सोशल मीडिया पर आपके पास पूर्णिमा का चांद, सादर जय रात, बारंबार नमन, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु 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 और गणनीय माता श्री के वंदामी वंदामी के साथ आज देखते हैं पूर्णिमा का चांद। देखते हैं अभी चांद, लेकिन आपको मालूम है इस श्वेत चांद के अंदर अगर नज़र अटकती है तो उस दाग पर वही खटकती है, और आज वही खटकने लगी है इस आँख के अंदर। कहते हैं फड़फड़ाने लगी है। किसी को आज एक चांद याद आया, किसी को दो चांद याद आए, किसी न किसी रूप में किसी को तीनों चांद याद आ गए। आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी और गणनियारिका ज्ञानमती माता जी, और किसी को चांद के नाम पर करवा चौथ याद आ गया। कल सागर की शाम ने रंगारंग कार्यक्रम, गुरुवर पर नाटिका, आरिका अंतर्मती माता जी रुचित, और यह कहते 3 बत्ती के पास जब सागर में ये दृश्य देखे गए तो लगा कि कितना चाहता है सागर अपने गुरुवर के प्रति। हर तरफ ये चमचमाती अंधेरे की रोशनी जगा रही थी और एक बार गुरुवर को याद कर रही थी, अपने अपने अंदर याद जीवंत करा रही थी। इन दृश्य को देखकर गदगद हो गए थे। आज ऐसे ही कुछ चित्र को याद करके लाए हैं, पर कह रहे हैं आज संग में कुछ गड़बड़ है, जैसे चांद में दाग है और ख़ास वक्त ही हम कुछ कम बख्त बन गए हैं। पर आज इन दृश्यों से हम अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। पहले सागर, फिर करेंगे, क्योंकि सागर ने ही गागर भर दिया। इंदौर में प्रमाण सागर जी ने भी एकदम यादों को ताज़ा कर दिया। वैसे यहाँ पर मुनिषी निर्विवेक सागर जी का दीक्षा दिवस मनाया गया, और आज आचार्य ऋषि की कहते हैं उस महापूर्णिमा के दिन मुनिषि प्रमाण सागर ने 55 मिनट की शांति धारा की गई, और 24 मिनट के फिर भावना योग ने कहते हैं गदगद कर दिया गुरुवर के नाम को, कहते हैं दिलों के अंदर जीवंत रोशन कर दिया। यह दृश्य देख रहे थे आप, ये जो चित्र देखे ये सारे हैं आप इंदौर में गुरुवर मुनिषि प्रमाण सागर जी के उस कार्यक्रम के आज सुबह के। पढ़ने से पहले आपको आज सुबह के गुरुवर के समाधि स्थल के दर्शन करा रहे हैं, जो सुबह 8 बजे चित्र खींचे गए। यह दर्शन भी करते जाइए। आज राजानंदगांव में यह देख रहे हैं अब ये मुनिषि आगम सागर जी, मुनिषि पुनीत सागर जी, एलेक्सिधैर्य सागर जी के सानिध्य में यह आचार्य ऋषि के नाम पर श्री विद्यासागर चौक का लोकार्पण हुआ है आज सुबह लगभग 11:30 बजे की। भाटापारा छत्तीसगढ़ के अंदर आदिनाथ नवग्रह पंच बालती मंदिर के अंदर यह कल से जो चला आचार्य परमेष्टि विधान, गुरुवर के प्रति समर्पण, अपने अपने रूप में वंदना करना, गुरुवर की यादों को अपने अंदर जीवंत रखना, क्योंकि वह कहीं और गए हों हमारे हृदय में आज भी विराजित है। और इस समय ना जब लगभग 8 बज चुके हैं, इस समय रायपुर के छत्तीसगढ़ के दीनदयाल ऑडिटोरियम के अंदर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहाँ से दिल्ली से अल्पसंख्यक के धन्य कुमार जी ने पगुंडे जी भी गए हुए हैं। यहाँ पर दोनों आचार्य ऋषि के इस जन्म दिवस अवतर दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। इस समय जब आपसे हम कर रहे हैं बात रायपुर के अंदर। और जयपुर के प्रतापगढ़ के सेक्टर 8 की बात करें तो आज उपाध्याय उर्जन सागर जी की प्रेरणा से हम करें 3 चांद की बात हुई, अब 3 चांद की बात कर लें, 2 की बात कर ली, 1 की बात कर ली, अब 3 की बात कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य जी समय सागर जी, गणिया ज्ञानमती माता जी के इस जन्म दिवस अवसर पर यहाँ पर पिंपरोपाल गौशाला के अंदर देखिए इस तरीके से भी एक नए रूप में भी कहते हैं गौशाला में अपने हाथों से गायों को जो चारा दिया गया, यह देख रहे हरी हरी घास, बस इस तरीके से आनंदित रूप में भी यहाँ इस रूप में मनाया गया। पर अब आगे सवाल कुछ ऐसे उड़ गए, आंखों से आंसू निकल नहीं पा रहे। अब हम उस बात पर आ जाते हैं, कहते हैं मीठी मीठी बात के बाद कड़वी कड़वी ऐसी बातें देखने को मिली जो अब तक के इतिहास में गुरुवर के कहते हैं 1946 में जन्म से लेकर 2024 की आज की तारीख से कुछ दिन पहले तक आपने नहीं सुनी होगी। यानी ये खास वक्तों के पोस्ट देखकर आज व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े थे। चैनल महालक्ष्मी में 50-60 ग्रुपों के अंदर इस तरह की चर्चाएं देखी, जिनको देखकर आंसू भी आज निकलने को मना कर रहे थे। एक दूसरे पर आरोप, यानी हम कहें
साधु प्रेम भाव से रह रहे होंगे संग में प्रेम, पर वहाँ भी कुछ गड़बड़ दिखती है, वह भी बताएंगे। पर आज ये लग रहा था कि भक्ति भक्त आज उनके कम, ये सारे जो पोस्टें थी इनमें ऐसे कोई अनजान या अज्ञान आदमी नहीं थे जो संग से परिचित नहीं थे, वे नहीं, ये वह खास भक्तों के बीच में एकदम द्वंद्व चल रहा था। कहते वाकबानों का युद्ध हो रहा था कि यह अवतरण दिवस धर्म दिवस नहीं, या तो कहते वाक युद्ध की एक शुरुआत हो रही थी। अफसोस हो रहा था। कहते आप मत दिखाओ, ऐसी चीज़ों से हमारा धर्म बदनाम होता है, हमारे गुरुवर की अवमानना होती है। पर आज अफसोस यह होता है जब हम इनको रंगते हैं तो समझते हैं कि हम कुछ देखते नहीं हैं। हंसी उड़ाते हम अपने अपने गुरुओं के बारे में, अपने अपने संघों के बारे में, अपने अपने संतों के बारे में, किसी के खास बनकर। ये संतवाद जो पंथवाद की जड़ है, यहीं पर गहरी ये संतवाद की एक हम उसके अंदर एक कील और ठोक देते हैं, अपनी दीवार के अंदर एक ईंट और लगा देते हैं और उस खाई को में एक गड्ढा और गहरा कर देते हैं, जब इस तरह की हम आपस में विरोधाभास करते हैं। आप तो बहुत कहते हैं इस तरह की बातें मत दिखाया करो, टोपी वाला बहुत गलत बोलता है, टोपी चंद बनता है, ये बुढ़ऊ क्या कहता है, बहुत कुछ आपके आप शब्द निकलते हैं। हमें कोई उससे दरकार नहीं, हम किसी पोस्ट पर कभी डिलीट नहीं करते, इसलिए क्योंकि वह आलोचना हमें लोचन के रूप में हमारे काम करती है। लेकिन पर हमें जगाने के लिए इस तरह की आपको दिखानी पड़ती हैं। कम से कम हम अपनी आंखों से देख तो पाए हम अपने गुरुओं के प्रति क्या लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज जिस दिन गुरुओं के बहुत गुणगान किया लोगों ने, एक एक पोस्ट को फॉरवर्ड किया, खूब किया, पर जब इस तरह से आपस में वैचारिक लड़ाई चल रही थी तो लग रहा था कि आज मंथन चिंतन में नहीं जा रहा, आज तो चिता में जा रहा है। ये चिंता चिता की जननी बन रही है, आज चिंतन में मनन नहीं हो रहा है। इन पोस्टों को देखकर आज सचमुच दिल खटखट करके आंसुओं को भी बाहर निकालने को जैसे मना कर रहा था। पर यह तो हम अपने नीचे की बात कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन करके पहले क्षमा मांग ले रहे हैं। मत कहिए कि हम सार्वजनिक कर रहे हैं, सार्वजनिक तो पहले बहुत कर चुके हैं। आप ये भी मत कीजिए कट पास दिखा रहे हैं। अगर हम कट पेस्ट करके नहीं सुनाएंगे तो 35 मिनट आप सुन भी नहीं पाएंगे। आपको 2-2 मिनट के कुछ हम क्लिप दिखाते हैं। पहले ये देख लीजिएगा कि एक गुरुवर के द्वारा एक जैनों के संगठन की बात की गई, लेकिन उस जैन संगठन में क्या बुराई थी, किस तरीके से उछाला गया, उसकी एक बात यहाँ की गई। लगा कि हम संगठन के नाम पर क्या हम एक नहीं हो सकते, हम समाज को एक करने नहीं जाते। पर यह जो आवाज़ थी इनके भी कारण अपने थे। सुनिए जरा, लगता है कुछ गड़बड़ तो है, सुनिए जरा। जैनियों ध्यान रखो, ये जो संगठन की चर्चाएं आ रही हैं ना, संगठन कब बना जाता है, कब बनाया जाता है, जब आपके पास संख्या होती है। आज संख्या के भाव में संगठन बना रहे हो और एक आध सिरफिरा जैनी कुछ ऐसी यदवा तदवा प्रवृत्ति कर देता है, उस संगठन के नाम पर पूरी समाज को उसका नुकसान भोगना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो, धर्म के नाम पर संगठन बना करके, धर्म के नाम पर ऐसी संस्थाओं का निर्माण करके हम समाज को अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं? आचार्य कहते हैं नहीं, इन संगठनों के माध्यम से समाज को दिशा प्राप्त नहीं होगी, बल्कि भटक जाएंगे। लेकिन जो संगठन आज खड़ा हो रहा है, उस संगठन के माध्यम से आप देख नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है। हम श्रावकों को कहना चाहते हैं कि अपनी दृष्टि को थोड़ा सा खोलो, उसके दूरगामी दुष्परिणामों को आप समझो। आप जहां पर बहुलता के साथ में हो वहां पर तो फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बेचारे अकेले रह रहे हैं उनके ऊपर ऐसी विपत्तियां आएंगी। 1984 में इंदिरा गांधी का अवसान हुआ। देखो मारा किसने? 2 सिखों ने मारा। किसने मारा इंदिरा गांधी को? 2 सिखों ने मारा, और उन 2 सिखों के कारण पूरी कौम को सजा दी गई। अवाम ने पूरी कौम को मारा, कितने सिखों का घर उजाड़ा, कितनों को बेघर कर दिया, कितने अनाथ हो गए, कितनों की संपत्ति लूट ली गई। कर्म किसने किए? दुष्कर्म 2 लोगों ने किए, और उसकी सजा पूरी समाज को भोगनी पड़ी। इसलिए इन संगठनों के माध्यम से हम किसी का दिमाग व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिमाग को और अव्यवस्थित कर रहे हैं। और वह अव्यवस्थित दिमाग जो संगठन का नाम लेकर के चलेगा, उसके माध्यम से धर्म को नीचा देखना पड़ेगा। ये सब आजकल की बातें कर रहे हैं हम आपसे, और सुनाते हैं। अब
देशद्रोह जो सुना है ना आपने, ऐसा कलंक कोई सुनना नहीं चाहता है, लेकिन कहा गया इसके अंदर तो कि आज गुरुद्रोही पैदा हो गए हैं। वो गुरुद्रोही मतलब देशद्रोही। आप हमारी बात हमसे मत सुनिए, यह सुनिए, तभी तो कह रहे हैं आज संघ में कुछ गड़बड़ है, मजबूर है कहने को, इसलिए कि तार तार। अरे मुनिश्री प्रमाण सागर जी की याद करते हैं, कहते हैं ना, जब तक सकारात्मक सोच होती है तो हम बढ़ते हैं, और नकारात्मक करने के बाद हम नीचे गिरते हैं। और ये सुनकर हमें कुछ ऐसी याद आती है, सुनिए जरा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रसंग है इसलिए कहना उचित लगता है। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, एक मुनिराज ने पूज्य समय सागर जी महाराज जी के ऊपर एक टिप्पणी की। मैं उन महाराज जी का नाम लेना भी नहीं चाहता, जो हमारे गुरु के विरोधी हैं, हम उनका नाम भी लेना नहीं चाहते, लेकिन सारे भारत देश के लिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या जाने उन्होंने कौन सी कषाय बस इस भ्रामक बात के लिए रखा। क्योंकि संघ की बात जो होती है, संघ में रहे तो अच्छी रहती है। हम लोग संघ की बात कभी भी इधर उधर नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संघ की बात अगर इधर उधर की तो ध्यान रखना, जो सजा कोई देशद्रोही के लिए होती है, वही सजा गुरुद्रोही के लिए होती है। क्यों? क्योंकि संघ की बात बाहर रखी। क्योंकि जब संघ की बात किसी ने रखी है तो उसका जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम भी संघ के एक मेंबर हैं। जब उन्होंने बात रखी के अंदर मैं एक सत्य बताना चाहता हूं। सत्य क्या है बंधुओं? तो सत्य सही क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत देश की जनता सुन ले कान खोल के। यहां तो इतनी चोट मार दी कि सीधा नाम लेकर ही आरोप तय कर दिए गए। नाम हम नहीं कहना चाहते, पर यह इसलिए कह रहे हैं, यह सब सार्वजनिक है। ये हमने वहीं से आपके पास सुना रहे हैं। 30 मिनट के 15 मिनट के जरिए 2 मिनट सुना रहे हैं कि आपको केवल जागरूकता करने के लिए संघ एक रहे, हमारे गुरुवर के बारे में आज के दिन इस तरह की बातें ना हो, और एक मजबूत जैसे था वही रहे, क्योंकि हमारे जैन धर्म का अस्तित्व केवल इसी नींव पर कहते हैं टिका हुआ है। सुनिए जरा। अगर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ना होते बंधुओं, ध्यान रखना, ये हमारा जैन दर्शन 50 साल पहले ही खत्म हो चुका था। ये नियम है। आचार्य भगवान ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से इस जैन धर्म को सुरक्षित किया है। आचार्य भगवान तो शुरू से विरोधी रहे इसके। आचार्य भगवान ने कभी समर्थन नहीं किया, और हम साधु संत भी कभी समर्थन नहीं करते, ध्यान रखना। लेकिन एक समाज का भी कर्तव्य होता है, एक समाज का भी दायित्व होता है। अरे जन उनके बहाने हम परोपकारी कार्य करते रहते हैं। हर संप्रदाय के व्यक्ति अपने गुरु के, धर्म गुरु का कोई ना कोई कार्य, सामाजिक कार्य करके, और गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल में जाके, मरीज लोगों के लिए उनको ज्ञात होना चाहिए। आज उस महान संत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का क्या था? जन्म हुआ था। और कुछ नहीं करना, लेके मत जाना मोमबत्ती, केक भी लेके मत जाना, ध्यान रखना। बहुत विनम्र और करुणा दया करके कहती हूँ, ऐसे ये मिथ्यात्व तुम लोग कह रहे हो, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व में नहीं आएगा बंधुओं, ध्यान रखना। किसी गरीब की सेवा करना, किसी असहाय निर्धन की सेवा करना, ये मिथ्यात्व में नहीं आएगा। और जो लोग बोलते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। हम जन्म दिवस इस उपलक्ष्य में नहीं मना रहे बंधुओं, आप समझिए बात के लिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य देखना पड़ेगी, हमारा प्रयोजन देखना पड़ेगी। अभी मैंने आपके लिए क्या बताया? अर्थ क्रिया देखो। आप अर्थ क्रिया देखो कि आपकी अर्थ क्रिया क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम आचार्य गुरुदेव के लिए संसार में दोबारा लाना चाहते हैं क्या? जन्म दिवस तो वो मनाते हैं जो बार बार इस संसार में उसको अच्छा लगता है। हम आचार्य गुरुदेव का जन्म दिवस नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं। आप चाहते हो कि नहीं चाहते? आचार्य गुरुदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं। यदवा तदवा की बातें लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज दिन तक कभी हम लोगों ने किसी चीज के बारे में नहीं बोला। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो लोग हमारे पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज के प्रति अगर बात करेंगे, ध्यान रखना,
उपकारी के उपकारों का चुकाना तुम्हारा एक कर्तव्य होता है। जिन व्यक्ति ने तुम्हारे लिए उंगली पकड़कर चलाया है, आज तुम उनके लिए आंखें दिखा रहे हो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति उनके लिए आंखें दिखाएगा, प्रकृति और कर्म तुमसे कहेगा ये तुम्हारी आंखें जीवन भर के लिए नहीं मिलेंगी। जिस व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज ने हर व्यवस्था बनाई उस व्यक्ति के लिए। और अब ये दृश्य देख रहे हैं आप, आचार्य श्री समय सागर जी की आहारचर्या के। हम और आप तो वहाँ जा नहीं पाए खजुराहो में, लेकिन कहते हैं इनको देखकर ही अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। संतों को आहार और विहार में जब तक हम साथ रहेंगे, अपने कर्तव्य को तो निभाएंगे ही, साथ में अपने कर्मों की अनंत अनंत निर्जरा भी करते जाएंगे। यह दृश्य है जब गुरुवर देखिए आहार के। और जाते जाते आपको यह दृश्य दिखा दें उस जगह के जहाँ पर जन्म लिया था विद्याधर और शांतिनाथ ने। अपने अपने कर्मों से घुटनों घुटनों चलते हुए खड़े हो गए और बन गए थे आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य श्री समय सागर जी। माता श्री जी ने कैसे उनको बड़ा किया, यह घर उसका देख रहे हैं आप, कि जहाँ पर आचार्य श्री समय सागर जी और आचार्य श्री विद्यासागर जी, यानी आप कहें जहाँ पर विद्याधर का और शांतिनाथ का जन्म हुआ था। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। एक रहें हम, एक की बात करें, बंटने की नहीं। सादर जय जनीत।